dear students on my channel my physics class by सौरभ सर। बच्चों, आज मैं आपसे ट्रिक की बात करना चाहूंगा। हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज जो चल रही है, उस क्रैश कोर्स की सीरीज में हमें रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ाना है। क्रैश कोर्स की सीरीज में जो आगे वाला टॉपिक होगा वो होगा रोटेशनल मोशन। ठीक है, वो रोटेशनल मोशन में तब पढ़ाऊंगा उससे पहले आप जब ट्रिक समझिए। ठीक है, जब आपको रोटेशनल मोशन की ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी तो रोटेशनल मोशन को पढ़ते समय में काफी सारी चीजें जो है बहुत इजी फील होंगी। क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन में बेसिक गेम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक टेक्निक है। ठीक है, अब वो टेक्निक तब समझ में आती है जब जैसे मान के चलो आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से तब आता है जब आपको टेबल कुछ हद तक याद हो, कुछ बेसिक टेबल आपको याद हो। ठीक है, बहुत हर बार टेबल जैसे 2 5 10 2 6 12 एक्स इस तरह से करेंगे तो वो जो 2 की या 5 की टेबल को आप कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करके नहीं देखोगे बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आता है। बात क्लियर? यानी वो याद होना चाहिए। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोलते हैं रोटेशनल मोशन को। इसके भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसका कुछ डेटा ना आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको टेबल 2 से लेकर 10 तक याद होती ही होती है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो नीट और आईआईटी जेई के अंदर, जेई मेंस एडवांस के अंदर, नीट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिमाग में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी ये ऐसे मेमोराइज हो जानी चाहिए जैसे आप रोटी खाते समय आप जब रोटी को तोड़ते हैं तो वो सीधी मुंह में जाती है, चाहे लाइट भी चली जाए तो भी मुंह में जाती है। ठीक है, तो आइए इस ट्रिक को सीखते हैं। ट्रिक क्या है उसको सीखने से पहले मैं ये बात आपसे कर लूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? जिस तरह से हमने एक चीज सीखी थी इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग होता है आलस। मूवमेंट शब्द का मतलब समझने के लिए इसको अब मैं आपको बता रहा हूं। मूवमेंट का शब्द का आप मान के चलो घूमना, यानी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट घूमने में या ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट जो घुमाने में जो आलस महसूस होता है, या बिल्कुल हिंदी में उसको मैं भी जो डिटेल में वो चैप्टर में बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा फील आ जाए इसके लिए। ठीक है, कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस के अबाउट घुमाने में जो रॉड को आलस महसूस होगा। ठीक है, तुमने बोला कि घूम जा, बोले मैं नहीं घूम रही। भाई क्यों नहीं घूम रही? मुझे तो आलस आ रहा है भाई साहब, मैं तो आराम से बैठूंगी। ठीक है, तो जो आलस महसूस होता है, जो इनर्शिया महसूस होता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद घूमने में, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या होगा मैं चैप्टर में बताऊंगा, अभी आप ट्रिक सीखो। क्या बात क्लियर है? चलो देखो ट्रिक में क्या होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लूं, आई से शो करते हैं बेटा। ठीक है, आई से शो करने के बाद अगर मैं एक चीज देखूं तो 2 टाइप से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है। पहला, अगर रेडियस दिया हो मेरे को, दूसरा अगर लेंथ दियो। क्योंकि 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, या तो मेरे को उसमें रेडियस देगा, ठीक है, या लेंथ देगा मेरे को। जैसे रॉड है, रॉड की लेंथ दे देगा। ठीक है, अगर स्फीयर है तो रेडियस दे देगा। तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें रेडियस देगा? रिंग। रिंग का मतलब अंगूठी, शादी की अंगूठी नहीं है। ठीक है, लेकिन मान के चलेंगे उसको अभी ट्रिक में जब देखेंगे। रिंग जो अंगूठी आती है आपने देखी हो अपनी। दूसरी डिस्क। डिस्क का मतलब थाली, जैसे जिसमें खाना खाते हो, थाली जैसा मान के चल सकते हो। सीडी इसलिए नहीं बोलूंगा, बीच में थोड़ा छेद होता है उसमें। डिस्क की बात, वैसी डिस्क की बात कर रहा हूँ जो पूरी की पूरी सॉलिड है। ठीक है, इसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर में 2 वैरायटी हो सकती है, या तो सॉलिड होगा या हॉलो होगा। ठीक है, अगला स्फीयर, जैसे जो बॉल आती है बच्चों की प्लास्टिक की खेलने जैसी, या तो वो अंदर से सॉलिड होगी या अंदर से हॉलो होगी। हॉलो को हम स्पेरिकल शेल भी बोलते हैं। अगली बात, जो दूसरे वैरायटी का ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ देगा वो रॉड। अब रॉड को कैसे घुमाएंगे? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस पे डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल जाती है। तो रॉड अबाउट एंड, जो रॉड को कोई रॉड है उसको एंड से घुमाएंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, कितना आलस महसूस होगा घूमने के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में। दूसरा सेंटर से घुमाएंगे तो क्या होगा। आइए सीखते हैं पहले रिंग। रिंग का सबसे बेसिक है। रिंग में क्या है? रिंग का जो दिखाई दे रहा है इक्वल्स टू mr स्क्वायर, यही रिंग का आंसर है। ठीक है, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जैसे मान के चल मेरे बेटे, मेरे को रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रिंग में क्या दे दिया मेरे को? मान के चलो ये कोई रिंग दे दी गई। ठीक है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से है। ये मेरे पास क्या दे दी गई? ये रिंग दे दी गई, और ये इसका मेरे को रेडियस दे दिया गया r। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेरे बेटे रिंग का I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। इसको याद कैसे रखेगा? M से मतलब मैरिज, R का मतलब रिंग, पावर 2 का मतलब 2, मैरिज रिंग 2। ठीक है, अब अंगूठी जो होती है शादी की होती है। ठीक है, तो मैरिज रिंग 2 I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, मैरिज रिंग 2। चलो अगली बात देखें। रिंग के बाद देखें डिस्क का। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो डिस्क का मतलब क्या होगा मेरे बेटे? डिस्क का मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हो। डिस्क का मतलब आप इसको ऐसे मान के चल सकते हो, समथिंग ये मेरे पास डिस्क है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
ये इसका रेडियस मेरे को जो है ये रेडियस r है और मास इसका अगर m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो एक चीज समझना, क्वेश्चन में डिस्क तो बोलेगा, अगर उसने डिस्क बोल दिया तो नाम में पिक्चर क्लियर है। पहली बात, अगर रेडियस है तो कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² तो आना चाहिए। अगर रेडियस है मेरे बेटे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² तो आना चाहिए। दूसरी बात, अब इसमें एक चीज समझना, डी का शब्द का मीनिंग ट्रिक के लिए, डी का मीनिंग है डिवाइड, डी का मीनिंग डिवाइड, एस का मीनिंग स्क्वायर यानी डिवाइड बाय स्क्वायर। डिस्क बोलेगा तो mr² तो आएगा, डी का मीनिंग डिवाइड, एस का मीनिंग स्क्वायर यानी डिवाइड बाय स्क्वायर, स्क्वायर यानी पावर 2। ठीक है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसमें। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आ गया मेरे बेटे, mr²/2। तो हमने रिंग का सीख लिया, डिस्क का देख लिया। अब बात कर लेते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर का हमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं, सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो देखो, सिलेंडर 2 टाइप का होगा, या तो हॉलो होगा। अब एक चीज समझना, हॉलो सिलेंडर जैसे मान चलो ऐसे तुमने पकड़ा, भाई कौन ऐसे कह रहा है तेरे को ऐसे पकड़ हॉलो सिलेंडर, ऐसे मत पकड़, उसको ऐसे पकड़ के देख ले हॉलो सिलेंडर को। जब तू हॉलो सिलेंडर को इस तरह से पकड़ के देखेगा तो तेरे को बस यही वाला पोर्शन दिखाई देगा। समझ इसको, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, जिस तरह से मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, जैसे मान के चलो मेरे पास, मैंने क्या किया, ऐसे देखो, ये मेरे पास सिलेंडर है हॉलो। अगर इसको ऐसे क्यों पकड़ रहा है, हॉलो यानी दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। हॉलो का मतलब क्या कि भाई अगर मैं इसको ऐसे मत पकड़, इसको ऐसे पकड़ के देख, तो तेरे को जब यही से पोर्शन दिखाई देगा तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, रिंग की तरह। तो जो मोमेंट ऑफ एनर्जी रिंग का, वही मोमेंट ऑफ एनर्जी किसका हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का। तो बेटा हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा जैसा डिस्क, जैसा रिंग का था। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो जाएगा, जैसा रिंग का था, mr²। अगली बात, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, सही सोच रहा है, डिस्क की तरह। क्यों? जब सॉलिड सिलेंडर होगा, जब उसको ऐसे देखेगा, ऐसे क्यों देख रहा है भाई, यहां से भी वो पैक होगा, यहां से भी पैक होगा, उसको ऐसे मत देख, उसको ऐसे पकड़ के देख ले। तो तेरे को जब ये वाला पोर्शन दिखाई देगा तो कैसे दिखाई दे रहा है, डिस्क की तरह दिखाई दे रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का। तो बेटे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसा डिस्क का था, mr²/2, mr²/2। चलो अब देखते हैं स्फीयर का। अब किसका देखते हैं, स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। तो एक ही समझना, अगर मेरे से स्फीयर बोल रहा है, पहले मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर लूं। ये मात्र आपको याद रखने के लिए सारी बातें, सारी चीजें वैसे डेरिवेशन से आई हुई हैं। तो एक चीज देखो, अगर मेरे को उसने स्फीयर बोल दिया तो एक चीज समझ मेरे बेटे, क्वेश्चन में स्फीयर तो बोलेगा। अगर उसने स्फीयर बोल दिया तो रेडियस है, तो मेरे बेटे mr² तो आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, mr² तो आना चाहिए। अब एक चीज समझ, इसमें जो s लिखा हुआ है, स्फीयर में s, इसको पलट दे तो कैसे दिखाई देगा, 2 की तरफ। और p का मतलब ऐसे मान के चल, ये क्या है, 5। p का मतलब क्या है, 5। हम 5 सही जांच, ठीक है। p का मीनिंग क्या है, 5। तो क्या कर देगा मेरे बेटे इसमें, 2/5 mr²। ये दिमाग को रखने के लिए बात है, 2/5 mr²। तो किसका हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। मैंने क्या किया, इसको पलटा तो 2, p का मीनिंग इसमें 5 मान के होता नहीं है, p का मीनिंग मान के चल रहा हूं 5, आपको याद रखने के लिए। तो 2/5 mr² आ गया किसका, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो अब देखते हैं मेरे बेटे हॉलो सिलेंडर का, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन में स्फेरिकल शेल तो बोलेगा, वो जनरली स्फेरिकल शेल बोलेगा। क्या बोलेगा, स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो स्फेरिकल जो शेल है, स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ध्यान से देखना। मेरे पास क्या बोला उसने, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मेरे से बोल दिया, तो अगर शेल है यानी खोखला जो मेरे पास स्फीयर है, तो अगर रेडियस है तो mr² तो होना ही चाहिए भाई, mr² तो होगा, रेडियस है। अब एक चीज समझ, अगर मैं इस s को पलट दूंगा तो 2 जैसा दिखाई देगा, और e को पलट दूंगा तो 3 जैसा दिखाई देगा। तो इसका क्या हो जाएगा, e को पलटेगा तो 3 जैसा दिखाई देगा। इसका क्या हो जाएगा बेटे, 2/3 mr²। ये किसका आ गया, स्फेरिकल शेल का 2/3 mr² मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया। तो हमने भी ये जिसमें रेडियस आ रहा था ये सारे सीख लिए। अक्सर बच्चों को मैंने ये रटते हुए देखा है। अब अगर आप रट भी रहे हो तो तरीके से तो रटो, दिमाग में सेट हो। तो भाई इस तरह से हमने आपको देखा। चलो अगली बात आती है, रॉड को लेके सीखते हैं। तो देखना इसमें अगर रॉड बोल रहा है तो जैसे मान के चल मेरे बेटे, ये रॉड है, रॉड को या तो मैं बीच में से घुमाऊंगा, अगर इसकी लेंथ मेरे पास रॉड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, और दूसरा या उसको मैं घुमाऊंगा साइड से। ठीक है, या उसको मैं कैसे घुमाऊंगा, किसी साइड के अबाउट में इस तरह से घुमा दूंगा, इधर से साइड से घुमा सकता हूं। अब एक चीज समझना,
मैंने क्या बोला कि रॉड को जब मैं बीच में से घुमा रहा हूं तो क्वेश्चन रॉड तो बोलेगा भाई, क्वेश्चन रॉड तो मेरे से बोलेगा। मैं जानता हूं अगर इसकी लेंथ दे रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ml स्क्वायर तो आना ही चाहिए। अगर मैं बीच में से घुमा रहा हूं, ठीक है, सेंटर से, तो ml स्क्वायर तो आना चाहिए। अब अगली बात, उसने बोला रॉड है तो रॉड को आर को बीच में से काट दे। जो आर है बीच में से बोला, बीच में से घुमा रहा है तो बीच में से मैंने काट दिया, तो ये 1 दिखाई देगा, ये 2 जैसे दिखाई देगा। तो क्या कर दूं, ml स्क्वायर बाय 12 लिख दू, ml स्क्वायर बाय 12 लिख दू। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया, जब रॉड को मैं मिडिल से घुमाऊंगा, बीच में से घुमाऊंगा, तो ml स्क्वायर बाय 12 आ गया। अगली बात ध्यान से समझना है इसमें, मान के चल मैंने इसको साइड से घुमाया, रॉड को कैसे घुमाया, साइड से घुमाया, तो रॉड को मैंने जब आर को काटा था तो ये दिखाई दे रहा था। अरे साइड तो बोलेगा, साइड से घुमाया, तो साइड से घुमाया तो इसमें आता है एस, एस का मीनिंग है सम, एस का मीनिंग सम होता नहीं है, ये समझने के लिए एस का मीनिंग क्या होगा, सम। तो सम किसका कर देंगे, जो ये 1 और 2 था इसको काटा था मैंने, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा मेरे बेटे 3। तो रॉड थी तो ml स्क्वायर तो आएगा, और सम किया तो किसका ml स्क्वायर बाय 3। यानी हमने ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखा, जिसमें रेडियस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेंथ वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीख लिया। अब मेरा आपसे ये कहना है कि रोटेशनल मोशन के वीडियो को देखने से पहले आप इस ट्रिक को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ट्रिक को आप अच्छे से देखिए और इसको मेमोराइज करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय काफी सारी चीज सोचनी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? सो थैंक यू बच्चों, आगे की बात अगली वीडियो में।